परीक्षा में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात के गोधरा में जहां नीट परीक्षा में नकल करवाने के आरोप पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशनल कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिहार में नीट परीक्षा के दिन पेपर लीक की वारदात के बाद अब जले हुए नीट के पेपर मिलने की घटना सामने आई है। तो नीट में धांधली के 2 बड़े मामले सामने आए हैं। बिहार में पेपर लीक की जो घटना का जिक्र छात्र बार बार कर रहे थे, इसमें अब जला हुआ पेपर सामने आया है। नीट के पेपर मिलने की ये घटना सामने आई है। जला हुआ प्रश्न पत्र मिला है बिहार में पुलिस को, ये प्रश्न पत्र मिला है और अब बिहार पुलिस ने एनटीए से मूल प्रश्न पत्र मांगा है। जो एनटीए मूल प्रश्न पत्र देने में देरी कर रहा है, उस वजह से पूरा मामला उजागर अभी तक नहीं हुआ है। देश भर में नीट पर मचे बवाल के बीच बिहार की पटना पुलिस ने नीट परीक्षा के पेपर लीक करने के मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इससे उन छात्रों के दावे को बल मिला जो शुरू से ही परीक्षा में गड़बड़ी की बात कर रहे थे। पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करने के लिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। छात्रों का गुस्सा तब और भड़क गया जब ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 बच्चों को परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए ने दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दे दिया। हालांकि एक रोज पहले केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा में किसी भी तरह की धांधली की बात से इनकार कर दिया था। लेकिन नीट की परीक्षा देने वाले बड़ी संख्या में छात्र पहले दिन से ही पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। इसी वजह से नीट की परीक्षा देने वाले छात्र और पार्टियों के छात्र संगठन इसकी सीबीआई जांच की मांग पर अड़ गए। छात्रों के आरोप उस वक्त सच साबित होते दिखे जब पटना पुलिस ने पेपर लीक करने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इनमें 14 आरोपी पटना से, 4 पूर्णिया से और 1 गोपालगंज से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि ये सभी लोग दूसरे छात्रों की जगह परीक्षा दे रहे थे, मतलब सॉल्वर गैंग से जुड़े थे। पटना पुलिस की एफआईआर के मुताबिक पेपर लीक के पीछे एक संगठित गिरोह काम कर रहा है। आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने कुछ छात्रों और नीट की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी एनटीए के कर्मचारियों की मदद से पेपर लीक करवाया था। पटना पुलिस ने दावा किया कि पेपर लीक मामले में कुछ आरोपियों को परीक्षा वाले दिन यानी 5 मई को गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 4 छात्रों के एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी बरामद हुई थी। जांच आगे बढ़ी तो यह पता चला कि परीक्षा से एक दिन पहले करीब 35 छात्रों को नीट के पेपर और उसके जवाब दिए गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस की पूछताछ में एक आरोपी ने इस पूरे पेपर लीक से पर्दा उठा दिया। पटना पुलिस की तरफ से उस आरोपी का नाम आयुष बताया गया और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि उसने पूछताछ में पेपर लीक होने की बात कबूल कर ली। सूत्र बताते हैं कि आयुष ने पूछताछ में यह बताया कि नीट परीक्षा के दौरान जो उसे प्रश्न पत्र मिला था उसमें सभी सवाल पेपर लीक से पहले मिले प्रश्न पत्र से हूबहू मिल रहे थे, मतलब सारे सवाल वही आए थे जो परीक्षा से पहले उसे बताए गए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयुष ने पूछताछ में यह भी बताया कि पटना के खेमनीचक इलाके में मौजूद एक हॉस्टल में उसे 4 मई को ले जाया गया था, मतलब नीट परीक्षा से एक दिन पहले। दावा है कि उसे वहां पेपर के साथ उसके जवाब भी दिए गए और उन्हें याद करने के लिए कहा गया था। सूत्रों के मुताबिक आयुष के साथ उस हॉस्टल में 20 से 25 छात्र मौजूद थे और सभी लोग जवाबों का रट्टा लगाने में जुटे थे। अगले दिन जब नीट की परीक्षा हुई तो सभी सवाल वही आए जो उसे याद करने के लिए दिए गए थे। बाद में उस हॉस्टल पर छापा भी मारा गया था जहां से पुलिस ने पेपर जलाने के सबूत मिलने का दावा किया। खबर है कि जले हुए पेपर मिलने के बाद आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली बिहार की ईओडब्ल्यू ने एनटीए से पेपर की कॉपी मांगी, लेकिन एनटीए की तरफ से पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया था। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि बिहार में नीट परीक्षा का पेपर दूसरे राज्यों से लाए जाने के दौरान लीक करवाया गया था। बिहार में पेपर लीक की जांच कर रही आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली ईओडब्ल्यू की जांच में यह बात सामने आई कि बिहार में नीट परीक्षा का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। और सूत्रों ने दावा किया कि मध्य प्रदेश और गुजरात से पेपर बिहार लाए जाने के दौरान उसे लीक किया गया था। सूत्र बताते हैं कि आरोपियों ने रास्ते से पेपर लीक किया और फिर उन्हीं बच्चों को पेपर बांट दिए जिन्होंने मोटी रकम दी थी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एनटीए को 2 हफ्तों में इस पर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया। सीबीआई जांच वाली इस याचिका में आरोप लगाया गया कि गुजरात में गोधरा के जय जलराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कई राज्यों के छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी। इस मामले में सेंटर पर ड्यूटी देने वाले टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके पास से 30 से ज्यादा छात्रों की जानकारी मिली थी। 30 स्टूडेंट का लिस्ट मिला था, साथ में एक 16 बच्चों का अलग से लिस्ट ये परशुराम रॉय है उसकी ऑफिस से भी मिला था। जांच में यह भी पता चला कि छात्रों के घर वालों ने आरोपियों को 2 करोड़ 30 लाख रुपए दिए थे। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीट परीक्षा की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की गई।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को नीट अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उनसे बात की, इस मसले में हर तरह की कार्रवाई का आश्वासन दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने आश्वासन दिया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, जैसा आदेश होगा उस हिसाब से सरकार काम करेगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद छात्रों ने जंतर मंतर पर अपना धरना भी समाप्त कर दिया। हमारे साथ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। सर, तमाम जो लाखों स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से सरकार की तरफ से आप भरोसा दिलाएंगे नीट को लेकर? देखिए, मैं बिल्कुल आपके माध्यम से बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं, पारदर्शी तरीके से सारे काम को किया जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में 23,33,000 विद्यार्थी इस बार अपीयर किए हैं। 4,750 सेंटर में परीक्षा हुए हैं। ये सारे परीक्षा में एक प्रकार की कम समय मिलने की एक आरोप और आपत्ति आई थी 6 सेंटर में। उसकी समाधान काल आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हो गई है। जो चाहे उनमें से जो पुराने परीक्षा के नंबर पे रहें वो अपना नंबर का ऑप्शन ले सकते हैं, या जो नए परीक्षा भी देना चाहेंगे वो भी दे सकते हैं। कोई ग्रेस मार्क नहीं रहेगी। बीच में ग्रेस मार्क की एक फॉर्मूला निकाला था एनटीए ने, उसको सही नहीं माना गया, उसको बदल के पुनः परीक्षा की अनुमति का प्रबंधन कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। उसके बाद मेरे मूल समस्या समाप्त हुई। बाकी 1-2 जगह पे कुछ एलिगेशंस आए हैं, उस पर वहाँ की स्थानीय एजेंसियां निगरानी भी रखी है। सर्वोपरि ये सारा विषय आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो भी दोषी हैं या जहाँ पे भी गड़बड़ी पाई जाएगी उनके लिए क्या है? किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम आपके माध्यम से विद्यार्थियों के मन में और देश की जनता के सामने विनम्रता के साथ कहते हैं, 4,750 सेंटर्स में 1-2 जगह की गड़बड़ियों के लिए व्यवस्था को ना तोड़ा जाए। जो भी कभी ताकतवर व्यक्ति उसके पीछे रहेगा उसको उसके ऊपर कार्रवाई। एक सवाल और सर, जो स्टूडेंट पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, सरकार की तरफ से कोई अपील भी करना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को, आज भी मैंने विद्यार्थियों को मिला। कुछ विद्यार्थी आज आए थे, कुछ अभिभावक भी आए थे, उनको भी मैंने मिला। मैं उनको भी अनुरोध किया हूँ और आपके माध्यम से मैं देश की नीट से जुड़े हुए विद्यार्थियों को कहता हूँ, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हुई है। ये एक सम्मानजनक परीक्षा हुई है, आप उस पर भरोसा रखिए। कुछ जगह की जो अनमोली ध्यान आई थी उसको ठीक कर दिया गया है। वो भी समस्या, कम समय मिलने की समस्या था, हमको कम समय मिला, हमको समय पूरा दे दिया गया है, पुनः परीक्षा की अनुमति दे दी गई है। समस्या जब सामने आती है इतना बड़ा देश में, हमने तो समाधान कर भी दिया है। प्रदर्शन खत्म करने के लिए निश्चित रूप में ही मेरे ख्याल से मैं विद्यार्थियों को कहूँगा, आप भरोसा रखिए। सारा विषय सरकार आपको आश्वस्त करती है पारदर्शी तरीके से करने के लिए। उसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखी है। जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला होगा सबके लिए मान्य होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन कमल देव के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने पहुंचे स्टूडेंट्स ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट्स को आश्वासन दिया है और ये कहा है कि कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। कि आपका व्यक्तिगत क्या इशू था? कितने हमारे 627 मार्क्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, क्योंकि जो बच्चे चीटिंग कर करके हम लोगों से आगे आ गए हैं, तो वो लोगों को निकाला जाए कैसे न कैसे। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को हम मतलब देखते हैं क्या निर्णय आता है। उन्होंने बोला है जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा रीनेट के ऊपर, वही सबको मानना पड़ेगा, हमको ही मानना पड़ेगा, आपको ही मानना पड़ेगा। हम उससे ठीक है, हम उसे मान्य करते हैं। और लेकिन और जो जितने भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि एनटीए के खिलाफ जो भी एक्शन होगा, जो भी पर्सन इस चीज़ में इन्वॉल्व हो, दोषी जो होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के कोटा में नीट की परीक्षा में हुई धांधली के विरोध के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां भगदड़ मच गई। बवाल तब हुआ जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। और जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस के जवानों ने उन पर ताबड़तोड़ लाठियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। सड़क पर हंगामा कर रहे कई प्रदर्शनकारी पुलिस की लाठी से बचने के लिए वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन जो लोग पुलिस के सामने पड़ गए उनकी जमकर पिटाई की गई। पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा।
ये पूरा बवाल तब हुआ जब हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ता नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए। वहां पुलिस ने पहले से ही उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगा रखे थे। इस पर प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़कर नारे लगाने लगे। कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए, जबकि पुलिस के जवान उन्हें पीछे धकेलते रहे। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक बैरिकेड को गिरा दिया। इसके बाद पुलिस ने हालात संभालने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। और नीट पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस एनडीए सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं एनडीए के दल विपक्ष को उनके समय की याद दिला रहे हैं। जिस दिन नीट एग्जाम हो रहे थे, बिहार में मामला पकड़ा गया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, गुजरात में शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन नीट के एनटीए जो कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनियमितता नहीं हुई है। कम से कम हमारी सरकार में स्कैम का खुलासा हो रहा है, जेल जा रहे हैं जितने दंडित हैं। उन प्रतिभाशाली युवाओं के साथ ये सरकारें खिलवाड़ करती रही हैं। ये स्कैमवादी पहले से भी रहे हैं और उनको आज पकड़े जा रहे हैं। अगर ये उनके समर्थन में उतर रहे हैं तो इसका मतलब साबित कर रहे हैं कि पहले जैसे भ्रष्टाचार होता रहा वैसा होता रहा। हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति पर आ रहे हैं।